क्या हुआ जब हनुमान जी को स्वयं यह पता चला कि उनके प्रभु श्री कृष्ण धरती लोक त्याग कर बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, यानी वो अपना शरीर त्याग रहे हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि स्वयं महाबली हनुमान भी किस प्रकार द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर करते हुए महाभारत युद्ध में भी स्वयं महारथी अर्जुन के साथ उनके रथ में विद्यमान थे। लेकिन इसके बाद आप सभी को हम ये भी बता दें कि हनुमान जी हमेशा से ही भले अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों के साथ रहे हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वह केवल महाभारत के समय ही आए थे। महाभारत होने के बाद वह पुनः अपने उसी स्थान पर चले गए थे जहां वह निरंतर राम नाम का जाप करते रहते थे। अब हम आपको ये भी बता दें कि जब सब कुछ नियंत्रण में था, भगवान कृष्ण ने अधर्मियों का नाश करके और अधर्मियों को धरती से मिटा दिया। इसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर अपने बैकुंठ धाम को प्रस्थान करने का निश्चय किया। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी इच्छा अनुसार उस शिकारी के बाण से अपने प्राण त्यागे थे। इस बीच कई सारे तर्क निकल के आते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि उस वक्त स्वयं हनुमान जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे और इसके साथ साथ वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने भी आए थे। लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है। आप सभी को बता दें कि स्वयं हनुमान जी यह भली भांति जानते थे कि भगवान कृष्ण कौन हैं और इसके साथ साथ हनुमान जी में भक्ति और साधना की इतनी शक्ति प्रबल थी कि वो सांसारिक मोह माया से, दुख और सुख से भी परे थे। इसीलिए वे जानते थे कि भगवान कृष्ण किस लिए धरती पर आए हैं और किस प्रकार से अपने प्रयोजन पूर्ण करके यहाँ से जा रहे हैं। वह तो अपने अंदर विराजमान श्री रामचंद्र का ध्यान करते रहते हैं और वह यह भी भली भांति जानते थे कि उनके अंदर विराजमान स्वयं श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं आते हैं। वो हमेशा से उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना तो हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आंखों में आंसू थे। और बात रही मिलने की, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए भक्ति और भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंग से हमेशा मिलन होता रहता है और इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते थे और स्वयं हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर मन में ही विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।